बांग्लादेश में जो कुछ महीने पहले हुआ वो अब सीरिया में हो रहा है। जैसे शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह में उनके पिता की मूर्तियां गिराई जा रही थी, वैसे ही अब सीरिया में राष्ट्रपति असद के पिता की निशानियां मिटाई जा रही हैं। हालात तख्ता पलट के हैं। हथियारों के साथ विद्रोहियों का गुट राजधानी की ओर आगे बढ़ चला है। सीरिया में सत्ता के समीकरण में बदलाव का सबसे नया सबूत तस्वीरों की शक्ल में सामने आ चुका है। 2 दिन पहले हामा शहर में विद्रोहियों के गुट ने राष्ट्रपति असद के पिता की मूर्ति को गिराकर अपनी जीत का, हामा पर कब्जे का कुछ इस तरह जश्न मनाया। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो अगले दिन हाफिज असद की मूर्ति के ऊपरी हिस्से को बाइक और गाड़ियों से लटकाकर घूमते दिखाई दिए, मानो चेतावनी दे रहे हैं अब बहुत हो गया। पूरे सीरिया में असद की निशानियों का यही हाल करेंगे। दुनिया जिस वक्त इजराइल और ईरान के टकराव को लेकर बेचैन थी, उसी वक्त सीरिया में विद्रोहियों ने एक बार फिर बशर अल असद सरकार के खिलाफ नए सिरे से हमला शुरू कर दिया। हमले इतने तेज थे कि हफ्ते भर के अंदर अलेप्पो, हामा समेत 4 बड़े शहरों से बशर अल असद की सेना को खदेड़ दिया और अपना कब्जा जमा लिया। हामा में तो शिया समर्थित लोग ही विद्रोहियों का स्वागत करते नजर आए। हामा के एयरबेस पर नियंत्रण के वीडियो तक जारी कर दिए गए, जिसमें सीरियाई सेना के फाइटर प्लेन दिखाई दे रहे थे। हालांकि जब तक सीरियाई सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई की तैयारी होती, असद को एक और झटका लगा। सीरियाई विद्रोहियों ने शनिवार को दारा शहर पर भी कब्जा कर लिया। दारा वही शहर है जहां 2011 में बशर अल असद के खिलाफ सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी। सेना ने दारा से वापसी के लिए उनके साथ एक समझौता किया है, जिसमें दमिश्क तक 100 किलोमीटर का सेफ पैसेज मिलेगा। दावा यह भी किया गया कि विद्रोहियों का एक गुट होम्स शहर के किनारे तक बढ़ चुका है। अगर होम्स पर कब्जा हो गया तो फिर राजधानी दमिश्क तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। एक्सपर्ट का मानना है कि सीरिया में असद की सेना कमजोर इसलिए भी हुई क्योंकि असद को सपोर्ट करने वाले अलग अलग फ्रंट पर उलझे हुए हैं। हिजबुल्लाह और ईरान इस वक्त इजराइल से उलझे हुए हैं, तो दूसरी तरफ रूस की सेना यूक्रेन के साथ वॉर फ्रंट में इंगेज है। कहा जा रहा है कि विद्रोहियों के खिलाफ रूस और सीरिया की जॉइंट एयर स्ट्राइक में सैकड़ों विद्रोही मारे गए। चूंकि रूस अपने बॉर्डर पर उलझा है, इसलिए हमले का बड़ा फायदा नहीं मिला। सीरिया में बिगड़ते हालात का अंदाजा दुनिया को लग चुका है। रूस अपने नागरिकों को निकाल रहा है, ईरान अपने सैनिक हटा रहा है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सीरिया नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की है। दमिश्क में मौजूद भारतीय नागरिकों को भी दूतावास से संपर्क में रहने को कहा गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।